तो इस वजह से बहुत विलक्षण सूत्र निकलता है, एक तरह से समझ लेना चाहिए। एक तो संसार के समस्त दुखों का अनुभव करके फिर उस दुखों से छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना करे, और एक जो संसार के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करे। जैसे भी वो दृष्टांत सुना है ना, किसी को भूख ही नहीं हो और फिर भी वह भोजन की मांग करे, और किसी को भूख हो और वह भोजन की मांग करे, इसमें बड़ा अंतर होता है। तो एक तो सारे के सारे संसार के पदार्थों का अनुभव करके इन पदार्थों से सच्ची शांति नहीं मिलती है, और फिर वह भगवान की शरणागत होकर के ये प्रार्थना करे, भगवान मेरे पर ऐसी कृपा करो कि जब जब मुझे ये मानव देह प्राप्त हो, मुझे केवल संतों का सानिध्य ही प्राप्त हो। आराम समझ में क्या हो, संतों का सानिध्य ही प्राप्त हो। तो इसे क्या संकेत निकलता है, क्या सूत्र निकलता है? वह इस बात को अच्छी तरह से जान गया कि इस संसार में सच्चा सुख जो है केवल और केवल मात्र सत्संग से ही प्राप्त होता है। सत्संग के सिवाय और कहीं पर सच्चा सुख है ही नहीं। यहाँ तक कि 3 लोक 14 भवन 7 द्वीप 9 खंड, जितने भी भोग पदार्थ है, जितना भी धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त हो जाए, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति इन नर सोई कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जैसा बिना जल को जो बादल होगा ना, वो शोभा कौन दिया करे, उशानी क्या का जीवन में संता के प्रति सत्संग के प्रति भगवान के प्रति महत्व बुद्धि कौन है, प्रेम कौन है, वहाँ की और प्रवृत्ति कौन है, तो समझो वहाँ को जीवन भी व्यर्थ है। तो जब जब जन्म धरूं धरणी पर संत समागम लीजो हरि जी मारी, यही अर्ज सुन लीजो। तो होता क्या है कि संतों के संग से जो वस्तु प्राप्त होती है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। संतों के संग से जो वस्तु प्राप्त होती है, उस वस्तु का कभी नाश होता ही नहीं। और संतों के संग के सिवाय संसार में जितना भी संग है, चाहे इंद्र तक का भी या किसी का भी संग करके क्यों न देख लो, उनके संग से जो भी वस्तु प्राप्त होगी वह वस्तु एक न एक दिन नाश हो जाएगी। तो ये जो प्रार्थना की गई है विवेकी पुरुष के द्वारा की गई है। किनके द्वारा? विवेकी पुरुषों के द्वारा की गई है। अर्थात जो संसार के पदार्थों को अनित्य जान करके, क्षण भंगुर जान करके इनसे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती है, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। मनुष्य जीवन का प्रयोजन केवल मात्र मौज मस्ती करना, खाना पीना, ये मनोरंजन करना ही नहीं है, बल्कि उस सत्य को जानने के लिए मनुष्य जन्म मिला हुआ है, जिसको जान लेने के पश्चात इस जीव का जन्म मरण नहीं होता है। ये फिर ऊंचे नीचे लोकों में भ्रमण नहीं करता है, ये फिर अधोगति की ओर नहीं। तो बस यही स्पष्ट इससे संकेत निकलते हैं कि संतों के संग से जो वस्तु प्राप्त होती हैं वह विनाशी होती हैं। बाकी किसी का भी संग क्यों न करो, उनके संग से जो भी वस्तु मिलेगी वह नाशवान होगी। कहीं न कहीं पर कभी न कभी उसका नाश जरूर हो जाएगा, चाहे 1000 लाख करोड़ अरब खरब वर्षों के पश्चात भी नष्ट होगी, परंतु निश्चित रूप से नष्ट होगी। इसलिए केवल मात्र जीवन का इतना ही सार है। जैसे कोई टिकट लेकर के ट्रेन में बैठ जाता है तो फिर भले नींद निकालता हुआ क्यों न जाए, वह पहुंच ही जाता है। तो ऐसे ही और कुछ भी समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु सत्संग को जो महत्व दे दे, संतों को जो महत्व दे दे, तो न चाहते हुए भी उसका कल्याण हो जाता है, न चाहते हुए भी उसका भला हो जाता है। जैसे वृक्ष पर चढ़कर कोई हाथ अलग कर दे वृक्ष से, तो न चाहते हुए भी वह जमीन पर गिर जाता है। ऐसे ही संतों का संग करने वाला भले ही न चाहे, परंतु क्या होता है, उसका कल्याण हो जाता है। जैसे अग्नि को जान करके छुओ चाहे अनजान में छुओ,
वह अग्नि निश्चित रूप से जला देगी। ऐसे संतों का संग करने वाला कहा न तुलसी अपने राम को रिज भजो चाहे कीज, पड़े खेत ही निपजे उल्टे फुलटे बीज। खेत में बीज चाहे उल्टो डालो और चाहे फुलटो डालो, निश्चित रूप होगी। उशानी संतां को संग जान में करो चाहे अनजान में करो, निश्चित रूप संतां को संग मन महान मना दिया करे। एक छोटो दृष्टांत शिव पुराण के अंतर्गत है। एक बीरिया नाम को बील जीवन में कभी संतों का संग नहीं किया, संतों के संग का महत्व क्या होता कुछ समझता ही नहीं है, केवल मात्र शिकार किया और अपना पेट भरा। एक बार क्या होता है कि शिकार के लिए जाता जरूर, परंतु उसको कोई शिकार मिलती नहीं और शाम को सूर्यास्त हो जाता। दिन भर का परेशान थका हुआ, पानी भी नहीं पिया, कुछ व्यवस्था मिली नहीं, भूखा प्यासा होने से वह तड़पने लगता है। शाम का समय हो जाता, रास्ता भटक जाता, जाए तो किधर जाए। अब विचार किया आसपास में यदि कोई व्यवस्था मिल जाए खाने पीने की तब तो ठीक है, वरना ऐसे ही प्राण निकल जाएंगे। युक्ति लगाई, एक वृक्ष पर चढ़ करके देखता, जहाँ प्रकाश दिखेगा वहां पर कोई न कोई जरूर होंगे। अब ऊपर चढ़ करके देखता तो कहीं पर दीपक जलता हुआ दिखाई देता, सोचता भाई यहाँ पर तो कोई न कोई होंगे ही होंगे। अब वहां पर जाता है। अब जंगल के अंतर्गत कौन संत महात्मा ही तो रहा करते हैं। तो वहां पर एक संत महात्मा अपने साधन भजन में तत्पर थे। अब गया वहां पर, उनको किसी संतों से मिलने की का कोई शौक नहीं था, उनको उनसे कोई प्रयोजन नहीं था, आवश्यकता इच्छा बिल्कुल थी नहीं, परंतु करे तो क्या करे, भूख प्यासे प्राण तड़प रहे थे, इसलिए कुछ न कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए तो रात निकाल लेंगे, सुबह जो होगा सो। अब वह गया वहां पर, तो महात्मा तो अपने साधन भजन में तत्पर थे। अब इतनी समझ तो हर किसी में उदय हो जाती, कोई माला लेकर के बैठा हुआ तो अरे भाई इसमें वो ये माला करे, इनको अपने को छेड़ना नहीं, तो जा करके बैठ गया। अब मन में यही चिंतन, कब उठे कब उठे कब उठे, कब ये इस साधन भजन से उठे तो मेरे को कुछ न कुछ खाने पीने के लिए वस्तु मिले। बस उनके सामने बैठ गया। महात्मा तो साधन भजन में तत्पर थे, सुबह 4 बजे 5 बजे तक वो तो उसी साधना में लीन थे। अब वो उनके सामने बैठा रहा और उनका एक ही प्रयोजन, उठ जाए तो मुझे खाने पीने के लिए कुछ न कुछ मिला। अब वो तो उठे ही नहीं, प्रातः काल उठे, तब कहा स्वामी जी मुझे कुछ खाने पीने के लिए चाहिए। उन्होंने खाने पीने के लिए दिया, वह वहां से निकल गया। बस इतना सा उनका जीवन भर का ये साधन भजन था कि संतों के सामने वो, तो देखो संत महात्माओं के सामने और न तो उन्होंने कुछ सुना, न उनके प्रति श्रद्धा थी और कोई प्रयोजन था ही नहीं, परंतु संतों के सामने बैठे रहने मात्र से आगे के जन्म में जब वह मर करके नए देह को धारण करता है, नया जन्म जो प्राप्त करता है, तो एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हुआ जिसका नाम था, किसी को याद क्या? अरे एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनका जन्म होता। और उस जन्म में पूर्व जन्म के संतों के सानिध्य के प्रताप से उनकी भगवान शिव के प्रति भक्ति जागृत होती है और वह भगवान शिव का फिर भजन करने लगता। तो उस भजन के प्रताप से उनको और ऊंचा पद जो होता ना, वो और ऊंचा पद मिलता। और उसका आगे का जन्म कौन सा होता? वीरभद्र का। अच्छा। जब पार्वती उमा जबरदस्ती से अपने पिता के यज्ञ में जाती है, उस समय मना कर देते परंतु मानती नहीं, चली जाती। उस समय जब उमा यज्ञ में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर देती, उस समय भगवान शंकर को गुस्सा आता और अपने बाल को उखाड़ करके जमीन पर पटकते। उसे जो उत्पन्न होता उसका नाम था वीरभद्र। और वह वीरभद्र वही बीरिया नाम का भील था जो केवल शिकार करता था और कुछ नहीं करता था। केवल एक रात थोड़ी देर के लिए संतों के सानिध्य में भूख प्यास के लिए बैठा रहा, परंतु बैठने मात्र से दूसरे जन्म में चक्रवर्ती सम्राट बना और आगे के जन्म में साक्षात भगवान का ही रूप वीरभद्र के रूप में। और जो दक्ष प्रजापति जिनका सबके ऊपर
अधिकार चलता, उस दक्ष प्रजापति का वो सिर काट देते। उनमें इतनी पावर आ जाती, इतनी सामर्थ्य आ जाती। तो कहने का मतलब ये है कि संतों के सानिध्य से अनजान में ही कोई बैठे तो उनको ऐसा फल मिलता है। तो फिर जान करके सत्य के साक्षात्कार के लिए, ब्रह्म विचार के लिए यदि कोई संतों के सानिध्य में बैठ जाए तो उनको क्या प्राप्त होता है उसका तो वर्णन किया जा सकता ही। तो सच्चे जो साधक होते हैं वे भगवान से प्रार्थना करें। सबसे पहले नंबर की बात तो यह है, जीव मात्र सर्व दुखों से अत्यंत छुटकारा, अर्थात सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। तो भगवान यदि आप ये न दे सको तो कम से कम हमको संतों का संग तो देना, जिससे संतों का सानिध्य प्राप्त करके हम उस ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार करके विद्या के बंधन से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। तो ये जो जेली बताई इसका तात्पर्य समझ लेना चाहिए। जैसे गर्म लोहे में जब पानी का छिड़काव करते हैं तो पानी लोहे में प्रवेश कर जाता है, और ठंडा लोहा हो तो उसके ऊपर पानी डालेंगे तो नीचे गिर जाएगा। तो जो विवेकी होता है भगवान के सामने, कहते हैं ना, आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी, आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं। जिसमें जो आर्त भक्त होता है वह तो दुखों से छूटने के लिए भजन करता है। अर्थार्थी जो होता है गरज निकालने के लिए भजन करता है। तो भजन तो ये भी करते हैं, परंतु जिज्ञासु और ज्ञानी का जो भजन होता है वह अलग कोटि का होता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए परमात्मा से मांग करेगा वह केवल सत्संग की मांग करेगा, और मौज मस्ती के लिए जो भगवान से मांग करेगा वह किसकी करेगा? संसार के भोग पदार्थों की। और संसार के भोग पदार्थों को प्राप्त करके भी कोई अजर अमर कभी होता ही नहीं। जैसे कागज की नाव पर बैठकर कोई नदी से पार नहीं जा सकता है, ऐसे ही संसार के पदार्थों को प्राप्त कर कोई अजर अमर नहीं हो सकता है। तो हरि जी मारी यही अरज सुन लीजो, जब जब जन्म धरो धरणी पर संत समागम दीजो। बस मुझे संतों का संग ही देना, क्योंकि संतों के संग से ही ये जीवन धन्य होता है। संसार के संग से तो ये जीवन सदा सदा के लिए पतन की ओर चला जाता है। जंगल के अंतर्गत पहाड़ों में जहाँ पर 12-12 कोस तक कोई व्यक्ति और व्यक्ति का कोई नाम नहीं था, वो ऐसे भयंकर जंगल के अंतर्गत पहाड़ों के बीच में छोटी सी गुफा, जिसमें एक 12-13 साल की छोटी सी बच्ची बैठी हुई है और वहाँ पर भजन कर रही थी। कोई महात्मा भ्रमण करते हुए उधर निकले तो देखते, अरे यहाँ पर कोई महात्मा का आश्रम होगा, चलो थोड़ी देर बैठेंगे और विचार विमर्श करेंगे, फिर निकल जाएंगे। अब जाकर देखते तो 12-13 साल की बच्ची हाथ में माला लेकर के भगवान का भजन कर रही थी। महात्मा उनको देखते, अरे गजब कर दिया तूने, तू यहाँ पर क्या कर, यहाँ तो बहुत बड़ा जंगल, यहाँ पर तो हिंसक जानवर है, शेर चीता भालू न मालूम कुछ का कुछ आएंगे, तेरे को खा जाएंगे, चलो इसी समय मैं तुम्हारे को गांव में छोड़ कर आता हूँ। तो छोटी सी बच्ची कहती, नहीं नहीं स्वामी जी, मुझे गांव में नहीं जाना, भले ही हिंसक जानवर मुझे खा जाए, मार दे तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु मुझे गांव में नहीं जाना। अरे भाई क्यों, क्या बात है? कहा कि यदि मैं गांव में जाऊंगी तो वहां तो नीच नीच संसार के पामर पुरुष है, मेरे को कहने का मतलब नरक की ओर भेज देंगे, मेरे अनंत जन्म बिगड़ जाएंगे। यहाँ पर यदि शेर चीता भालू या कोई हिंसक जानवर मेरे को खा भी जाएगा तो केवल मेरा एक जन्म बिगड़ेगा, आगे के जन्म में मुझे और अच्छा जन्म मिलेगा और मैं फिर भगवान का भजन करूंगी। और संसार में चली गई तो वहां पर तो फिर पामर पुरुष रहते मेरे को। तो सार बात ये है कि एक छोटी सी बच्ची इस बात को समझ गई कि संसार का संग जो है पतन का कारण होता है। वह आपने तो समझ लो 100 बसो बमा, फिर भी लोग खोपड़ा में बात बेटे इसको न भगवान का भजन करे, भक्ति करे, माला फेरे, थोड़ी बहुत सत्संग करे या खैर कोई करे, तो भी कई कई संसार की वस्तु की मांग करे, संसार का भोग पदार्थ नहीं चाहे। यह बड़ा आश्चर्य की बात है। तो कुल मिलाकर के बात यह है, जो जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए भगवान से कुछ भी चाहना करेगा वह केवल और केवल सत्संग होगा। तो ऐसा निश्चय कर लो, सत्संग से श्रेष्ठ और कोई वस्तु होती ही नहीं आज दिन तक, न तो कोई हुई, होगी नहीं, हो सकती नहीं।
तप के वर्ष 1000 कहूँ, सत्संगत फल एक, तो भी बराबर होवे नहीं सुखदेव की हो विवेक। 1000 बरस ते एक पग पे खड़ा रह, कोई तपस्या करे, अनजल कोई त्याग कर दे, बोली वायु श्वास लेबा को भी त्याग कर दे, फिर भी एक पल भर की सत्संग, एक पल को मतलब या 1 सेकंड में अपनी पलक 60 बार जब के समझो, तो 1 सेकंड को भी 60 इसको कोई संतों को संग कर ले, तो 1000 वर्ष की तपस्या भी वहां के सामने खैस कौन है। अरे उशान देखे तो सत्संग को तो कई महत्व बतावा, सत्संग के सामने तो जब तप तीर्थ वर्त पूजा पाठ जो कुछ भी संसार में अट्टा तक भगवान का दर्शन भी सत्संग के सामने कई कौन है। आया बुलावा राम का, दिया कबीरा रोय, वो बैकुंठ किस काम का जहाँ सत्संगत नहीं होय। बैकुंठ भी मेरे को नहीं चाहिए, मुझे तो केवल संतों का संग चाहिए। सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50, बरका बरसे 1 घड़ी रेट 12 मास। अरे भाई सत्संग तो थोड़ी देर के लिए, एक पल भर की भी खूब होती है। भली पूरा बरसती आप इंजन मोटर कहीं भी चलो, फिर भी 10-20 बीघों ज्यादा कोने पिलावे, और 2-5 मिनट बारिश हो जाए पूरी धरती ने भी रेला पेल कर देवे। तो सार बात यह है कि सत्संग श्रेष्ठ और कई वस्तु है इसको ने, जाने संताओं को संग मिल गयो वहां बड़ा भाग्यशाली संसार में कोई है इसको ने, और जाने संताओं को संग न मिलियो समझो वहां बड़ा दुखियारा इस संसार में कोई, चाहे बोली वो 3 लोग को पद ही प्राप्त कर ले, सम्राट को पद, फिर भी वो बेचारा दुखियारा ही सहज है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।